वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर में एक महिला के साथ जो नाइंसाफी हो गई, आज उनके परिवार वाले एक दुख के साथ जो वहां पर हादसा हो गया है वो पूरा कह देते हैं, ताकि मदरसे में बच्चों को पढ़ा लिखाने वाले, दीन और दुनिया दिखाने वाली महिला क्या आत्महत्या कर सकती है या फिर क्या किसी ने हत्या कर दिया है। तो यही सवाल उठता है। तो अब तो यहाँ पर कुछ देर पहले ही फोन पे बातचीत होती है और जुम्मा की नमाज भी हो जाती है। नमाज पढ़कर जब उसके पति ने बुलाकर घर ले जाते हैं तो आधे घंटे में मौत की खबर उनके परिवार वालों को लगता है। तो क्या ये हत्या है या फिर आत्महत्या है? सैकड़ों सवाल तो यही उठता है। दीन की बात करें तो दीन और दुनिया मजहब की बात करें तो ऐसी मौत किसी कुरान में या किसी हदीस में कहीं नहीं लिखा होता, क्योंकि मौत जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, मगर आत्महत्या खुदकुशी कर लेने के लिए नहीं है। ये सिर्फ इल्म और ईमान और मजहब जानने वाले ही जानते हैं, क्योंकि ऐसे में एक महिला ने एक आधे घंटे में जब फोन पर कुछ देर पहले ही बात होती है, उसके बाद आत्महत्या की खबर आती है, तो सोचने की बात यह है, ये आत्महत्या है या फ्री प्लान हत्या है या फ्री प्लान क्या ये मर्डर है? तो अब इसका जवाब तो पुलिस प्रशासन ही दे सकती है। उसके बाद पोस्टमार्टम तो होता तो है, मगर उसमें भी मालूम होता है हत्या है, आत्महत्या है या कुछ भी हो, इसका तो खुलासा होता तो है। मगर ऐसे में कलबुर्गी घराने पर यही आरोप करते हैं, ताकि इतने लोग मिलाकर जब इन्होंने आत्महत्या हो या हत्या हो या मेंटली टॉर्चर हो, यह तो गुनाह ही हो गया है कानून के तरीके से। अब तो ऐसा कोई इस्लाम में नहीं है सोना लाओ, चांदी लाओ, गहने लाओ, सोफा सेट लाओ, पलंग लाओ। ये कहाँ का कानून बनाकर रखा है जो इन महिला को, दीन और दुनिया जानने वाली महिला को इस तरह मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो क्या हासिल होगा उस महिला का जो दीन और दुनिया जानने वालों पर क्या बीतती होगी? दुनिया में ऐसे भी लोग आज इस्लाम जानकर भी इस तरह एक दूसरे घर की बेटी को लाकर इस तरह मार देते हैं। तो सोचो अब कहां बच गया है ईमान और इस्लाम और कैसा रह गया है? क्योंकि अब यहाँ पर उसी लोग जवाब दे रहे हैं, ताकि बेटी ऐसी थी जो पूरे अपने घर में ही नहीं जानते थे दिन और दुनिया की बातें, दुनिया के तरीके, मगर उतना जानने वाली ये मर नहीं सकती, इसे मार दिया गया है। तो इन्होंने साफ सीधा मीडिया वालों के सामने ये बयान देते हैं। तो सोचो कहां से कहां तक आ गया सोना, चांदी, गहने, मोती। अब सभी दे तो क्या लौट आएगी वो दीन और दुनिया जानने वाली महिला? क्या इनके सोने चांदी देने से क्या इसकी जान क्या फिर से लौट आएगी? नहीं, क्योंकि अब तो ये हादसा तो हो गया और जिंदगी से चले गई। अब तो ये केस दर्ज तो हो गया। अब आगे देखेंगे ये आत्महत्या है या हत्या है या फिर इसके पीछे किसी का साजिश है। कैसे कैसे बातें करते हैं और कैसे कैसे आरोप लगाते हैं, अब उन्हीं की जुबान से आपको सुनाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में। मैं अकबर पठान, मेरी नवासी को जुमा के दिन 2:30 बजे वो यहाँ मदरसे से, यहाँ बाजू में बैतुल मामूर मस्जिद के बाजू में मदरसा है, वहाँ जुमा पढ़ी, बच्चों को हदीस पढ़ा को जो है मर्द बुलाने आया। मर्द के साथ जो है वो चले गई। 2 बजे जो है हमारी लड़की बात करी उसे, मैं 3 बजे आग बुला जाता हूँ बोल के।
सुबह से बुला रहे तो नहीं ना करके 3 बजे आता हूँ बोलने के साथ हमें लड़की क्या है 3 बजे आते हैं तो हमें छोड़े। उसके बाद क्या है 2:30 पौने 3 2:55 को हमने फ़ोन आया कि तुम्हारी बच्ची जो है फांसी वाली बोल को। बच्ची एक आलिम की हैसियत रखती थी और दीन का इल्म इतना जानती थी कि हमारे घर के अंदर कौन भी नहीं जानते थे और दुनिया का इल्म भी था। हमना लगता है कि बच्ची ऐसा नहीं कर सकती और जो है बच्ची को जो है वो फांसी वाली कर को जाग देखे तक कौन तो उनके घर के अंदर पूरा उतारे थे उसे, कौन भी देखे नहीं फांसी वाले उसे उतार को क्या है फिर जो है ये फांसी बोल को हाथा पाँव रगड़ने लगे उनके। रगड़ को क्या है बच्ची सुसाइड करे बोल को पूरे गली भर को भराए छोकरी। हमें भी जो है वो ऐसा हुआ कर बोल को हमें समझ को फिर बाद में जो है वो तहकीक करे हमें वो घर जाकर देखे तो वो घर के अंदर फांसी वासल का है चने कि वो तो 3.5 फुट का फासला है वो पलंग को और पर्दे ये जो दोनों दौनिया के बीच में 3.5 का फासला है। एक 4 साल का बच्चा भी अगर भा लिया फांसी तो उन्हें फांसी नहीं उसे पूछे भी नहीं पड़ती फांसी, तो ये बच्ची को कैसा फांसी पड़ती है। ये सरासर जो है ये मर्डर है। उस छोकरी को क्या है शिराना दबा को क्या है एक ले शिरान दबाई एक ले लंडी दबा को जो है मार को क्या है उसे फांसी वाली कर को पूरे गली के अंदर बोबाट करे कर को क्या है कंडी अंदर से वो एक खिड़की है वो खिड़की के अंदर से कंडी क्या है भाने भी आता है कंडी खोलने भी आता है। अंदर से कंडी भा को क्या है वो खिड़की बंद करें, खिड़की को वो लॉकिश नहीं है वो लॉक खोल को खिड़की खोल ये कंडी खोले तो पूरा दरवाजा निकलता है और दरवाजा क्या है तोड़े लोआंग बताइए तोड़ को क्या कंडी वाले को ये करिए तर बोल को लोआंग बताएं। हालांकि क्या है वो कंडी चुप थोड़ा अट गए थे लात मारने के बाद वो पूरा खोल को जो है ये अवई उठाए फिर जा को हमना जो मालूम ही नहीं हमें मई गया तक नीचे लाए थे उन्होंने जान जाको कर बोले उन्होंने अल्लामीन में। फिर बाद में वो पोस्टमार्टम के असर बॉडी मार्च ये करे जब आको हमें पुलिस को रिक्वेस्ट करे ऐसा हुए कर बोल को हमें कंप्लेंट वगैरह दे कोई एफआईआर हुआ। उसके बाद क्या है पुलिस भी उसकी तहकीक करी और भी हमें पुलिस के साहबों से जो है पीएसआई साहब से हमें रिक्वेस्ट करते हैं इस केस को जो है जल्द से जल्द जो है वो कानूनी कार्रवाई से जो है इसे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा देना। इसके अंदर 4-5 आदमी इन्वॉल्व हैं। एक फर्स्ट जो है उसकी जटानी मेरी नवाशी की शुरू से जो है वो मेरे पास पल को बड़ी हुई बाप मरने के बाद जो है मेरे पास ही जो है उसे नन्ही सी बड़ी हुई उसे पूरी तालीम और तरबियत सब मज करे सर शादी भी मज कर दिए सर। जब वो शादी करने के पहले उसकी जटानी और जेठ मिला को वो बाहर थे वो दूसरे तरफ कर खाते थे उन्होंने। फिर बाद में जो है ये 4-5 महीने अच्छा चला उनका सास ससुरे और मर्द ये हमारे बच्ची मिला सब अच्छे थे। ये जेठ और जेठानी मिला को आए डिलीवरी होने के बाद जो है और वापस ये घर को आकर मिल को रहने का रहे तो जेठानी जो है सबसे कारण तो है वो जेठानी है। उसके बाद जो है सेकंड जो है सास है, उसके बाद ससुरा है, उसके बाद जो है जेठ है, उसके बाद मर्द है। वो बाद में नर्द भी जो है वहाँ भी 4-5 महीने नीचे उन्हें भी आँच है। नर्द भी जजियों का कहीं आँच रहे उन्हें भी जो है उसके ऊपर जुल्म करें। सब मिला को एक हमारी छोकरी एक मर्द जो है कभी उधर रहता था कभी इधर रहता था। मर्द कभी जोरू के प्योर में रहता था कभी माँ बाप के प्योर में रहता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है माँ बाप के प्योर में रहता था, जोरू को क्या है चुप दिखने को असर वैसा ये करता था। अब यहाँ लोग जो है वो सुसाइड कर ली बोल को उठाने के साथ जो है हमें अच्छी तहकीक करने के बाद जो है वो सुसाइड नहीं है बल्कि जो है ये मर्डर है। एक साजिश के तौर पर करें तो सब कहाँ किसे क्या बोलने का क्या समझाने का समझा को कर को सब ये कर को कहाँ क्या पहुँचा को जो है मर्डर करें। इसकी जल्द से जल्द जो है इसकी कार्रवाई होना। जुम्मा के दिन जुम्मा नमाज के बाद हमारे भांजी के साथ एक हादसा पेश आया और हादसे में ऐसा लगा हमें भागते भागते ऊपर गए तक हमारे भांजी को क्या है लोग बोल रहे थे नीचे तुम्हारी भांजी ये फांसी दर ली करो को। लेकिन वहाँ जा कुछ सिचुएशन में जब देखे तो ऐसा लगा
कि वो फांसी नहीं है, कि उनके साथ पर पूरे घर वाले मिलाकर क्या है प्लान करें, प्लान करके क्या है शिरानी से क्या है उनकी जान ली, ले को वो ओढ़नी लटका ऐसा दिखा रही कि उन्होंने हमारी भांजी क्या है आत्महत्या कर ली। लेकिन हमारी भांजी कैसी है हमना को मालूम है, उन्हें उम्र में हमारे से छोटी थी, लेकिन धैर्य में क्या है हमारे से बहुत बड़ी थी। उन्हें हमना को जरी भी टेंशन हुई नहीं, फोन लगा को हमना को क्या है टेंशन फ्री करती थी। नहीं ऐसी छोरी को इन्हों क्या लोगा में क्या बदनाम करे, तुम्हारी छोरी क्या है फांसी दर ली करे, उसे मेंटली टॉर्चर करे। एक तो पैसा के बारे में टॉर्चर करे फर्स्ट, बाद में क्या है तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं दे, तुम्हारे घर में ये नहीं दे, तुम्हारे घर में वो नहीं दे कर को बात को क्या है उनका ससुरा सास और उनके हमारे जो दामाद है उनके दामाद के भाई उन सब भी जना मिला क्या है उनको टॉर्चर करने लगे। तो ऐसा होने के बाद क्या है हमें जब जाको उस वक्त हमें जाको क्या भी कार्रवाई करना हो तो उस वक्त हमारा दिमाग काम नहीं करे। हमें फर्स्ट क्या है हमारी भांजी को उठा जिलानी हॉस्पिटल को ले को गए। उन्होंने जिलानी हॉस्पिटल वाले क्या बोले यहाँ मशीना वो नहीं है, तुम्हें अल्लामीन को ले को जाओ कर को बोले। जब अल्लामीन को जाने के बाद क्या हुआ डिक्लेयर करे उन्होंने कि तुम्हारी बच्ची क्या है डेथ हुई कर को बोले। तो हमना को ऐसा लग रहा कि इनके घर वाले पूरा प्लानिंग करके क्या है हमारी भांजी के साथ क्या है ऐसा हादसा पेश है सर का एक सिचुएशन लागू थरा करें। अब हम ही क्या चाहते हैं हमारे बीजापुर के एसपी साहब और हमारे सीपीआई साहब, हमारे गोलघुमट पुलिस स्टेशन के पीएसआई साहब से ये एक रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारी फरियाद क्या है उन्हें सुनन दे, हमारी भांजी को इंसाफ दें दे। हमारी अटैच क्या है पुलिस डिपार्टमेंट से और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से ये एक रिक्वेस्ट है हमारी रिक्वेस्ट सुन ले और इसके ऊपर क्या है हमारे भांजी को अल्लाह क्या है जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे दे। बस मैं ऊपर चला, जब मैं ऊपर गया जाने के बाद जब वो बेड से और वो इसे क्या छत से और बेड का फासला कितना है मतलब 3 से 3.5 फीट का फासला है। अगर नन्हे बच्चे को भी अगर उसके ऊपर टंगाई तो उन्हें क्या है वो पलंग के ऊपर आराम से ठहर जाता। इस वजह से क्या है हमना को सुसाइड नहीं लग रहा, ये 100% क्या है मर्डर रीच है। तो इसके ऊपर तहकीक होना अच्छी से अच्छी। इसके जिम्मेदार उनके ससुरे हैं और उनके भाई की जोरू है और उनकी सास है और उनके बहन है। इन सब भी जना मिला को क्या है प्लान करें, लेकिन उनके हस्बैंड का भी क्या है इसके अंदर हाथ है। ये किस दिन हुआ है घटना? ये जुम्मा दिन 2:30 के 3 और 2:30 बजे के करीब हुआ। तो क्या तुम्हारी भांजी का नाम क्या है? मेरे भांजी का नाम तैयबा कलबुर्गी। उम्र उनकी क्या है? उनकी 22 से 23 साल उम्र है। तो अभी आप ये शादी हुए कितने महीने हुआ था? ये सिर्फ 6 महीने हुआ था, लेकिन अभी एक 10-12 दिन गए तो 7 महीने हो जाता था। तो इससे पहले भी क्या उनके घर में अगर झगड़े वगैरह होते थे क्या? इससे पहले भी होते थे, वो हमारे बहन के सामने बोले, लेकिन हमारी बहन को क्या है वो हमारी बहन हम लोग को कल एक तो उन्हें बहुत ये उनकी बेटी का हादसा ऐसा सुनने के बाद उन्हें ये बर्दाश्त नहीं करे, अपने आप को मुंह से बात नहीं निकाल रहे थे। लेकिन आज सुबह में जब उन्होंने हम लोग को सब घर वाले उनके ऊपर फोर्स करने के बाद उन्होंने एक बात बोले, क्या करके बात बोले कि उनके घर में क्या है उनके ससुरे साहब सास उन्हें क्या है पैसे मांगने का, तुम्हें फ्रिज नहीं लाए, तुम्हें सुन्ना कम लाए, तुम्हें सुन्ना लेको आओ, तुम्हें ये लेको आओ, तुम्हें वो लेको आओ। जब मेरी भांजी खाने बढ़ती थी तो उसके हाथ में क्या है थालत छीन को लेते थे। ऐसा सब उनके आज बोल रहे हैं हमारे बहन उन्होंने वो टॉर्चर किया गया? हाँ, मेंटली फुल मेंटली टॉर्चर करें, बहुत हैरेसमेंट करें उनको। हमारी भांजी क्या है एकदम समझदार इंसान थी, समझदार साथ साथ क्या है दीनदार थी। बच्चों को घर में अरबी पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना, इधर पास में लड़कियों का मदरसा है, उधर जाकर क्या है लोगों को नसीहत के बात करती थी। यहाँ तक कि हमारे घर में कुछ भी अगर क्या भी होता था तो हम उम्र में छोटी थी, लेकिन ऐसे मामले में क्या है बहुत धैर्य था उसके पास। और हमना को जहाँ तक उसके धैर्य की इसकी बात लग रही है, उसके साथ क्या है ज्यादती हुई, उसे क्या है उसका मर्डर करें। मेरे बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई, मेरे बच्चे नाइंसाफी, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। क्या हुआ? वहाँ मेरे बच्चे को टॉर्चर करे उन्होंने। कौन टॉर्चर करे? फैमिली वाले, उसकी मर्द फैमिली वाले। कौन का क्या नाम?
इरफान कलबुर्गी, इलाई कलबुर्गी, आरिफ कलबुर्गी, मालन कलबुर्गी, शाइस्ता कलबुर्गी, समरीन। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी को टॉर्चर करते थे उन्होंने। 2 लाख रुपए लगाओ करे, सुनना लगाओ करे, मेरे बच्चे 1.5 तोला सुनना लगाओ, वॉशिंग मशीन है, सोफा सेट लगाओ करे। कौन बोलते थे? घर के बड़े उनके ससुरा भी सास है, ससुरा सास बोल बैकुंठ सर की बातें करता था कहते, बच्चे को मेरे टॉर्चर वैसा बैकुंठ सर का करता था कहते। बच्चे का खाना मेरे बच्चे के थाली में, मर्द के थाली में खाना छिनाले बाद मेरे बच्चे गुस्से से नहीं खाती थी। जरा मेरे बच्चे सड़क को बैठा तो खाना नहीं खाते, उन्होंने 2-3 दिन के तो पूछे नहीं उन्होंने मेरे बच्चे को। क्या तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? तैयब अख्तर, क्या उनकी उम्र क्या है? 23 साल है। तो शादी हुई कितने महीने हुआ था? 6वां महीना खत्म है, 7वां लगे। हाँ, तो अभी क्या हुआ है उनके साथ? क्या हुआ? ज्यादती हुई मेरे बच्चे साथ, हादसा क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मर्डर करें। उन्होंने फोन लगाए थे मेरे बच्चे, 2 बजे फोन लगी थी, बोला अम्मी मुझे पीछे से टॉर्चर कर रही है। अम्मी ने करके माँ मैं टक्कर लड़तू, मेरे नाना का नाम नहीं बदलाम करती, मैं टक्कर लड़तू उसके मेरे बच्चे। कब हुआ है? 2 बजे जुम्मा दिन 2 बजे। तभी आपको कॉल करे थे ना? हाँ, 2 बजे मैं फोन लगी मेरे बच्चे को। 2 बजे बाद मेरे बच्ची फोन रख के बाद 2:55 को फोन आया, भैया मैं तुम्हारे बच्ची यूँ कर ली कर को फांसी भाली, तुम्हारे बच्चे को फोन लगाया मुझे उन्होंने। अभी आपको क्या लगता है क्या है? नहीं फांसी नहीं भाली, मेरे बच्चा मुझे बोली तो धोखा नहीं देती अम्मी, मैं किसी भी तुझे तो पहले नहीं देती अम्मी धोखा को। मेरे बच्चा हादसे से बहुत बड़े बातें करती थी, ये हादसा कर गए तो जन्नत नहीं मिलती करती थी मेरे बच्चे। कुरान नमाज आलिम करे चलिए मेरे बच्चे। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ है? मर्डर। उनको मारा गया ऐसा? हाँ मारा गया, मेरे बच्चे को जाती करे, सच्ची से मारे मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे खुदकुशी नहीं कर लेती। तो इसके बारे में क्या आप कंप्लेंट दिए हैं? हाँ कंप्लेंट दी। तो क्या पुलिस से आप क्या विनती करते हैं, क्या चाहते हैं? पुलिस से मुझे इंतजार, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ होना, सही कार्रवाई करो, बोलो मेरे बच्चे को इंसाफ होना। आपका नाम? यास्मीन अख्तर।